बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू रेसिपी के साथ वेलकम है। अमशा फराज के किचन में हाफ़ kg बॉयल्ड पोटैटोज़ को अच्छे तरीके से हमने मैश कर लिया। उसमें 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चें और थोड़ी सी फ्रेश मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें जाएगा। उसके बाद जी इसमें हम शामिल कर रहे हैं 200 ग्राम बॉयल्ड चिकन, बिल्कुल रेशे रेशे करके इसमें शामिल करेंगे और ज़बरदस्त सा इसको मिक्स अप कर लेंगे। बहुत ही लाइट सी टिक्कियाँ हम लोग बना रहे हैं चिकन पोटैटो की, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। ये वीडियो कंप्लीट देखने से ही पता चलता है। देखें जी, हाथ को अच्छा सा मैंने ऑयल अप कर लिया। उसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक सी मैंने ये जितना भी मुमकिन हो इस टिक्की का टेस्ट जो मुझे लगता है मज़ेदार सा आता है। जितनी बारीक टिक्की हम बनाएंगे उतना ही इसके टेस्ट में इजाफा होगा। तमाम टिक्कियाँ ये देखें जिस तरीके से मैं बना लूँगी। उसके बाद इसकी कोटिंग किस चीज़ से करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखें जी, 1 अदद अंडा लेंगे, एग लिया। और देखें जी, अगर आप इसमें 2 एग की कोटिंग बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा ऐसा करें कि एग को अलग अलग बर्तन में तोड़ें और फिर इकट्ठा करें। इससे अक्सर होता है कि एक अंडा ख़राब होता है, एक अंडा हम तोड़ लेते हैं एग, इस तरीके से चीज़ ज़ाया होती है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें मैदा डाला, थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं ताकि इसकी जो है थिकनेस बहुत ज़्यादा ना हो जाए। थोड़ा सा एक जैसा हम लोग इसकी कोटिंग को तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल इस तरीके से हमारी कोटिंग रेडी हो गई है। इसमें हम एग में हमने ना नमक डालना है ना ही मिर्चें डालनी है, कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ आप एक तवा लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, इसे डीप फ्राई नहीं करना। हम इसको तवे के ऊपर बना रहे हैं। दरमियान में हम इसको तवे के ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा अपनी टिक्की को ऐसे रखेंगे सॉफ्टली। और जब एक साइड से ये होगी इसको पलटेंगे और तवे के किनारे पे कर देंगे और एक एक टिक्की डालते जाएंगे इस तरीके से और तमाम टिक्कियाँ बना लेंगे। तो इस टिक्की का टेस्ट जितना ज़्यादा आप इसको बारीक सा बनाएंगे, जितना पतली होगी टिक्की उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। इस तरीके से एक एक करके टिक्कियाँ तमाम रेडी कर लेंगे। उसके बाद इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसको नान के साथ खाएँ और चाहें तो किसी चावल वगैरह के साथ सर्व करें या टी टाइम के साथ एज़ इट इज़ इसको खाएं, केचप के साथ, रायते के साथ या ग्रीन चटनी के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ हमारी रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट्स में भी बताएंगे और मुझे देंगे इजाज़त। दुआओं में याद रखेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।